एवरीवन, गुड मॉर्निंग सबको। आज हमारा जो क्विज़ है वो इंडियन ज्योग्राफी पे है। मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस लाए हैं। आज हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सभी जो हैं मुझे अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे और आपको ये सेशन कैसा लगा आप मुझे सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड जिसको जो न्यू इसको देख रहा है, जिसको इसका PDF चाहिए, तो मैं जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। एंड हमारा एक ग्रुप भी है जहाँ पे हम MCQ की प्रैक्टिस करते हैं। कुछ अपनी क्वेरी को भी वहीं पे सॉल्व करते हैं। अगर जिसको ज्वाइन करना है तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्विज़ आज का, जो है कि इंडियन ज्योग्राफी पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। क्वेश्चन 1 है, भितारकनिका ग्रुव्स जो है मैनग्रूव्स हैं वो कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं? ए वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ओडिशा। क्वेश्चन 2, द बंकिंगहम कैनल विच was declared नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया रन्स बिटवीन ए कोचिन टू कोझिकोडे, विजयवाड़ा टू विल्लीपुरम, कन्याकुमारी टू रामेश्वर या इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, डैट इज़ जो बंकिंगहम कैनल है वो कहाँ पे है? विजयवाड़ा टू विल्लीपुरम में है। विच इंडियन स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद भूटान? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डैट इज़ असम। अभी जो टाइम है हमारा 3 to 4 मंथ, हमें बहुत सारा टाइम मिल चुका था। पहले भी जून में हमारा एग्ज़ाम होना था, उससे पहले नहीं हो पाया है, तो हमें बहुत सारा टाइम मिल गया है। कुछ स्टूडेंट अभी से तैयारी कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट जो हैं वो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यही सजेशन है कि आप सब क्या करें, आप सिर्फ और सिर्फ MCQ सॉल्व करते रहिए। जितना पढ़ें उतना काफ़ी है, आप सिर्फ MCQ सॉल्व करिए, क्योंकि टॉपिक तो हम पढ़ लेते हैं बट हमें ये समझ नहीं आता कि उसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ को सॉल्व करिए ताकि आपको उस टॉपिक के रिलेटेड MCQ भी आए। आप या तो दिन में या फिर कुछ वीक रख लें या फिर डेज़ रख लें, जैसे 1 to 3 डेज़ आप रखेंगे ज्योग्राफी को, तो आप वो पूरे 3 डेज़ जो हैं ज्योग्राफी कर लें। उसके साथ जो है, अगर आपको अकेले पढ़ने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता तो आप उसके साथ मैथ्स पढ़ लिया करें, मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करें। अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप रिवाइज करेंगे एंड MCQ सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ों को समझ पाएंगे। हम कहाँ थे? हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद भूटान कौन करता है? असम। है नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज दैट राइज इन ईस्टर्न गुजरात स्टेट नियर द अरेबियन सी कोस्ट रनिंग ईस्ट वे थ्रू महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश टू छत्तीसगढ़। देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा के पूछा है। विंध्या रेंज, अरावली रेंज, तोबा कक्कर रेंज या सतपुरा रेंज। यहाँ पे ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट की बात नहीं की है, यहाँ पे इन्होंने स्टेट के नाम दिए गए हैं कि इन स्टेट से एक रेंज गुजरती है, गुजरात से, महाराष्ट्र से जो रेंज गुजरती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है डी, डैट इज़ सतपुरा रेंज। तो आपको इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लेक्स ऑफ इंडिया लगून? चिलिका लेक, पुलकित लेक, वूलर लेक, कोनेरू लेक या लोनार लेक। तो यहाँ पे ऑप्शन है A 1 2 3, B 2 3 4, C 1 2 3 4 या D 1 3 5। आप इसमें जो ऑप्शन 3 है उसको एलिमिनेट कर सकते हो, बिकॉज जो वूलर लेक है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, वो लगून लेक नहीं है। तो आप इसको कट कर सकते हो और आप ये देख सकते हो एलिमिनेशन से भी किया जा सकता है। ऑप्शन ए में भी 3 है, बी में भी 3 है और डी में भी 3 है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आप इसको कैसे कर सकते हो? एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है क्वेश्चन का कि क्वेश्चन है क्या या आपने नहीं पढ़ा है, तो बट आपको ये तो पता ही होगा कि वूलर लेक है जो वो फ्रेश वाटर लेक है, वो लगून लेक नहीं है। तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो।
द वाटर कम टू द इंदिरा गांधी कैनाल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? सतलुज ओनली, सतलुज एंड बियास, सतलुज बियास एंड रावी, सतलुज बियास रावी एंड चिनाब. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सतलुज एंड बियास से आता है. जोंक रिवर, आईबी रिवर, ओंग रिवर, टेल रिवर, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं? गोदावरी, कृष्णा, महानदी या नर्मदा? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, डेट इज महानदी रिवर की ये क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट स्पॉट इन इंडिया? डीपेस्ट पॉट कौन सा है इनमें से? ओखा पॉट, वाइजिक पॉट, पारादीप पॉट या गंगावरम पॉट? ये गंगावरम पॉट है. सो यहाँ से ध्यान से देख लिया, थोड़ा नीचे हो गया. तो इसका ऑप्शन डी, डेट इज़ गंगावरम पॉट जो है वो सबसे डीपेस्ट पॉट है इंडिया का. छोटा नागपुर प्लेटू कवर्स एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो कौन से एरिया को कवर करता है? वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर बिहार? तो ऑप्शंस हैं 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4 या 1 2 3 4. सो आपको इससे पहले मैपिंग याद रखनी है. ऐसे ये आपको मैप याद रखना है और आपको पता होना चाहिए छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पे है. तो उससे उसके आगे पीछे जो सराउंडिंग स्टेट्स हैं वो किस किस स्टेट को कवर करते जा रहा है. तो आपको मैप याद रखना इंपॉर्टेंट है. मैप से ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएंगे. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी. कंसिडर द फॉलोइंग सिटीज़ ऑन को. अब ये मैंने सिटीज़ बताई हैं और इनमें से आपने बताना है कि कौन सी सिटी कौन से रिवर पे है. उज्जैन, नर्मदा, नासिक, गोदावरी, हरिद्वार, गंगा पे? तो 1 3 2 3 या 1 2 3? तो सी ऑप्शन इसमें गायब हो गया है. तो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 2 3 या फिर 2 ओनली, 2 ओनली. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज़ 2 एंड 3. जो नासिक है वो गोदावरी रिवर पे एंड हरिद्वार जो है वो गंगा रिवर पे. ऐसे ही आपको JNK स्टेट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपको वो भी याद रखने हैं. सो क्वेश्चन 11 है, द डेल्टा फॉर्म बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन साउथ इंडिया आर टुगेदर कॉल्ड राइस ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया? राइस ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया कौन से रिवर्स को बोला जाता है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इनमें से किसको बोला जाता है? 1 2 1 3 2 3 या इन तीनों को बोला जाता है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, डेट इज़ गोदावरी एंड कृष्णा को क्या बोला जाता है? ग्रेनरी ऑफ द साउथ. तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वैल्यूएबल पश्मीना वूल जो है वो कौन से एनिमल से जो है निकलता है? ब्लैक शीप, डियर, राम या फिर हिमालयन गोट से? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, डेट इज़ हिमालयन गोट से जो पश्मीना शॉल है वो बनता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट पीक ऑफ द सेंट्रल हिमालय? सेंट्रल हिमालयस के कौन से इंपॉर्टेंट पीक्स हैं? माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकालू या फिर धौलागिरी? इसके ऑप्शंस हैं 1 2 1 2 3 2 3 4 या 1 2 3 4. सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डेट इज़ 1 2 3 4. ये चारों जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं सेंट्रल हिमालय के. देन है जीपला पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रीजन्स? पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, सिक्किम हिमालय या फिर हिमाचल? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, डेट इज सिक्किम हिमालय जो है वहाँ पे है जीपला पास. कश्मीर एंड करगिल आर कनेक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस? खरदुंग पासिस, पीर पंजाल पासिस, जोजिला पास या पेंसिला पास? कश्मीर एंड करगिल जो है वो कैसे कनेक्टेड है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डेट इज़ पेंसिला पास. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मैंगो शॉवर? अपने मैंगो शॉवर के बारे में सुना होगा. सो रेनफॉल इन द विंटर डेज, रेनफॉल caused by the western disturbances, pre-monsoonal rainfall in Karnataka and Kerala, rainfall from the June to September. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज़ प्री रेनफॉल. जो मॉनसूनल रेनफॉल होता है उसको बोला जाता है मैंगो शॉवर.
विच ऑफ द सॉइल, ये तो इम्पॉर्टेंट भी है और साथ में ये तो सबको आता होगा कि कौन सी सॉइल सूटेबल है कॉटन कल्टीवेशन या प्रोडक्शन के लिए। रेड सॉइल, खादर सॉइल, भांगर सॉइल या फिर रिगोर सॉइल। तो रिगोर सॉइल को ही ब्लैक सॉइल बोला जाता है। तो ब्लैक सॉइल सूटेबल है किसके लिए, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। Teak and Saul are product of which of the following types of forest? Alpine forest, tropical thorn forest, tropical evergreen forest and tropical dry deciduous forest. So इसका correct option है option B, tropical dry deciduous forest. Which of the following nuclear plant is the largest nuclear power station in India? कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, तारापार एटॉमिक पावर स्टेशन, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन या फिर कैगई न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो सबसे लार्जेस्ट जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो है कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो आपको ये जो थर्मल पावर स्टेशन जो है इनके नाम भी याद रखने चाहिए, बिकॉज ये कहाँ कहाँ पे है। जैसे ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये जो चारों न्यूक्लियर पावर स्टेशंस जो है ये कौन कौन सी स्टेट में हैं, आपने मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना है। केगाई पावर स्टेशन सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो केगाई कहाँ पे है? डी, कर्नाटका में। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस थे, इसमें से कुछ PYQ भी थे जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं JK SSB के। सो होप आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे लगे हों और समझ आए हों। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर बताना है और मुझे ये भी बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और आपने थर्मल पावर स्टेशन जो है वो कौन कौन से स्टेट में है सिचुएटेड है, आपने वो भी बताना है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड बाय बाय।